हेलो एवरीवन। तो आप लोग का फिर से आद्या फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने इससे पहले क्या देखा था? वेवी कर्व मेथड पूरा हमने देखा था। उसके सारे वीडियोज का प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा और उस पूरे प्लेलिस्ट को आप एक बार थ्रो आउट देख जाना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस फंक्शन। ओके, मॉडुलस फंक्शन वैसे तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में, हर एक टॉपिक में ये आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से देखेंगे। मॉडुलस फंक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, इसका ग्राफ पढ़ेंगे, फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, मॉडुलस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं मॉडुलस फंक्शन के अंदर में पढ़ूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में जैसा कि पता है आपको कि फंक्शन क्या करता है, एक मशीन की तरह से काम करता है। ठीक है, और अलग अलग फंक्शंस अलग अलग मशीन की तरह से काम करता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि अलग अलग जितने भी टाइप के मशीन होते हैं, हर किसी का काम अलग अलग होता है। तो मॉडुलस फंक्शन भी इसको हम एक अलग मशीन की तरह से देखेंगे। उस मशीन का क्या काम है हम यहाँ पे अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से दो लाइन सेगमेंट के अंदर, ठीक है, कुछ रख दो तो वो क्या बन जाता है, उसका मॉडुलस बन जाता है। जैसे मैं इसके अंदर 2 रख दूं, इसके अंदर मैं 3 रख दूं, इसके अंदर -3 रख दूं, ये सारा क्या हुआ? हम इसको कैसे रीड करेंगे? मॉडुलस ऑफ -3, मॉडुलस ऑफ 3, मॉडुलस ऑफ 2। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का बेसिकली काम क्या है? मॉडुलस फंक्शन का बेसिकली काम ये है, अगर ये हमारा एक मॉडुलस फंक्शन का ये एक मशीन है हमारा, ठीक है, ये अगर हमारा एक मशीन है, तो इस मशीन का काम क्या है? इस मशीन का काम ये है, बोलता है कि आप इसमें से कोई भी नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, वो क्या देगा? वो जब बाहर आउटपुट देगा तो वो क्या देगा? वो नॉन नेगेटिव देगा, यानी कि 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1/2 दे सकता है, 3 दे सकता है। यानी कि बोलता है कि आप इसमें से कुछ भी इनपुट डाल दो, वो बाहर क्या देगा? वो आउटपुट में नॉन नेगेटिव ही देगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो यहाँ पे 2 दे देगा आउटपुट में, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है अगर -2 भी अगर इनपुट में आप डालते हो तो क्या देगा ये? फिर भी ये +2 ही देगा। आप 3 डालते हो तब तो 3 दिया ही, -3 भी आप डालते हो तो ये क्या देगा? +3 ही देगा। तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का काम ही यही है कि बोलता है इसमें जो भी इनपुट तुमको डालना है आप डाल दो, बाहर वो आउटपुट में क्या देगा? बाहर वो आउटपुट में वो पॉजिटिव चीज़ें ही देगी। 0 अगर डालते हो तो तब तो फिर एज इट इज़ ऐसे 0 निकाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर इनपुट में आप जो भी डालो आउटपुट में वो क्या दे रहा है? पॉजिटिव चीज़ें ही दे रहा है। तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ एनी नंबर will be the distance from the origin, will be the distance from the origin। क्योंकि ये जो हम ले रहे हैं पॉजिटिव डिस्टेंस, हम जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव ही लेते हैं ना, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं इंक्लूड होता है। तो इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को, ठीक है, एक थॉट के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस ऑफ एनी नंबर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता है। जैसे ये यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो जैसे 2 का मॉडुलस क्या हुआ? 2 हुआ। मॉड ऑफ 2 ये क्या हुआ? 2 हुआ। मॉड ऑफ -2 ये भी क्या हुआ? मॉड ऑफ -2 ये भी क्या हुआ? ये भी 2 हुआ। तो ये क्या, हम इस 2 को इस तरह से, ये जो -2 का मॉडुलस है, हम इसको ये इस तरह से बोल सकते हैं ना कि ठीक है, ये 0 से 2 यूनिट का डिस्टेंस, 0 से 2 यूनिट का डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया हमारा? ये मॉड हो गया। तो हम मॉड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या होता है? 0 से ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होता है किसी नंबर का, अगर उसका मॉड हमें फाइंड करना है तो ये हो गया बेसिकली मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या था ये हमने समझा दिया। अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब ये फंक्शन है तो इसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा और कुछ ना कुछ रेंज होगा। तो अब मॉड के अंदर, अब यहाँ पे देखो,
अब इसके अंदर में हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, जो मन डालना है आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ओके मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ चलो अब ठीक है, अब ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि ठीक है कि इसके अंदर कुछ भी आप डालो, ये बाहर पॉजिटिव ही चीज़ें निकाल कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसके अंदर हमने -2 डाल दिया, तो यहाँ तो दिख रहा है कि चलो ये 2 बाहर निकाल कर दे दिया, ठीक है। अब ये 2 बाहर निकाल कर दे दिया, हम इस -2 को ये जो बाहर जब निकाल कर, ये जब बाहर निकल रहा है तो ये 2 निकल रहा है। इसका मतलब क्या, मॉडुलस फंक्शन अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कैसे, किस तरह से काम कर रहा है, तो ये बेसिकली ये -2 बाहर +2 कैसे बना, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि मॉड ने क्या काम किया, एक माइनस से और एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, +2 बन गया। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से ना लिखकर अब हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मॉड ऑफ -2 इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ -2, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस मिलकर ये प्लस बन गया, राइट। तो ये 2 माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जब मॉड के अंदर हम केवल 2 लिखते हैं तो मॉड को कुछ भी नहीं करना पड़ा, इससे नंबर क्या निकाल दिया, एज इट इज बाहर निकाल दिया। लेकिन जब इसमें माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए मॉड ने अपना काम किया, एक माइनस से और इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब उसी तरह से अब यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अगर मॉड के अंदर मैं अगर x डाल दूँ, मैं मॉड के अंदर अगर मैं x डाल दूँ, फिर ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा। अब इसके अंदर मैं x डाल रहा हूँ ना, तो x एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ पता ही नहीं है ना। x मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, नन नेगेटिव नन पॉजिटिव है, क्या है, कुछ भी है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन तो अपना काम करेगा। मॉडुलस फंक्शन ये बोलेगा कि चलो अगर तुम नेगेटिव हो तो मैं एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई करके तुमको बाहर निकालूंगा ताकि तुम पॉजिटिव बन जाओ, और अगर तुम पॉजिटिव हो तब तो एज इट इज हम बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि x मेरा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो क्या करेगा मॉड, इसको इस तरह से बाहर निकालेगा, बोलेगा कि चलो हम एज इट इज x बाहर निकाल कर दे देंगे। कब, कंडीशन लगा दिया, इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, सीधे माइनस ऑफ x निकाल कर दे देगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई करके ये निकालेगा बाहर। कब, इफ x लेस देन 0, ठीक है, इफ x लेस देन 0। तो ये हो गया, जब x 0 से छोटा रहेगा यानी कि नेगेटिव रहेगा तो मॉड क्या करेगा, एक माइनस से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी फंक्शन को, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये fx नाम दे दो, y नाम दे दो, जो भी दे दो, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। इस मॉड ऑफ x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हमने ये देखा, मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वल टू माइनस ऑफ x इफ x लेस देन 0। तो ये हो गया fx इक्वल टू। अब इस मॉडुलस फंक्शन का हम डोमेन देखते हैं, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। तो इनपुट डालने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो हम सारे रियल नंबर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, वेदर इज पॉजिटिव नेगेटिव नन पॉजिटिव, जो मन है सो डाल दो। तो डोमेन इसका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। डोमेन इसका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है। या फिर इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रियल नंबर। रेंज इसका क्या आ जाएगा, रेंज का मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन में जो वो डोमेन में जो हम इनपुट देते हैं उस सारे इनपुट पे वो क्या क्या आउटपुट दे सकता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, उस फंक्शन का रेंज कहलाता है। तो डोमेन फंक्शन इसी तरह से वो फंक्शन डिफाइन है कि इससे बाहर जो भी आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो पॉजिटिव निकलेगा। तो रेंज में क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं बोलना, ये बोलना सही होगा कि नॉन नेगेटिव निकलेगा। तो नॉन नेगेटिव में क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन का ये रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। ये हमें पता चल गया, डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, ठीक है। अब हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ क्या होगा। अब ये देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ x ना, यानी कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y हमारा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, y हमारा नॉन नेगेटिव होगा।
तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्स वाई एक्सेस ले लिया, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया। ठीक है, 0 के लिए जब हम x यहाँ पे 0 इनपुट में देंगे, ये क्या होगा, 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 ही होगा, ये 0 होगा। 1 के लिए 1 पे ये क्या होगा, 1 पे तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 पे ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 पे क्या हो जाएगा, -1 पे भी ये 1 होगा। -1 पे ये क्या होगा, -1 होगा, सॉरी 1 होगा। -2 पे ये क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से -3 पे ये क्या होगा, ये 3 होगा। तो हम जब सारे पॉइंट को हम जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से एक वी शेप का मुझे क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिल जाएगा। इस तरह से एक वी शेप का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये मॉड ऑफ एक्स का ये ग्राफ हुआ। अब यहाँ पे देखो, मॉड ऑफ एक्स को हमने क्या बताया था, हम मॉड ऑफ एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो मॉड ऑफ एक्स है हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू, इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, यहां से देखो एक चीज पता चल रहा है कि जब हम x ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले रहे हैं, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। और जब x लेस देन 0 ले रहे हैं तो माइनस ऑफ x, यानी कि इस एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है। आप देख सकते हो, ठीक है, जब हम 0 से बड़ा ले रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन का यूज यूज कर रहे हैं x। माइनस ऑफ x का कब यूज कर रहे हैं, जब हम x क्या ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं। 0 से छोटा, जब 0 से छोटा ले रहे हैं तो माइनस ऑफ एक्स, यानी कि 0 से छोटा। जैसे कि हम -1 यहाँ पे ले रहे हैं तो -1 पे क्या हो रहा है, माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1 क्या बन गया, +1। 0 से छोटा -2 हम जब ले रहे हैं तो -2 पे क्या होगा, माइनस ऑफ -2, तो ये +2 बन गया। -3 पे क्या हो रहा है, माइनस ऑफ -3, तो ये +3 बन गया। ठीक है, ये भी बोलने में छोटा सा लग रहा है कि चलो सर इसमें क्या ही है, लेकिन आगे जब हम बड़े बड़े मॉड का एक्सप्रेशन, जब मॉडुलस फंक्शन के बड़े एक्सप्रेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब इस मेथड का बहुत बड़ा यूज होने वाला है। तो हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मॉड के अंदर मुझे अगर ये दे रखा है x मॉड ऑफ x-1 दे रखा है, या x+1 ले लेते हैं या x-, चलो मैं x-1 ही लेता हूँ। ये हमारा एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ x-1। ये मॉड से कैसे बाहर होगा, मुझे पता है मॉड के अंदर जो भी चीज़ है, अगर मॉड के अंदर कोई चीज़ है, अगर वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो वो एज इट इज निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सीधे x-1 निकल जाएगा। कब, इफ x-1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, x-1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, x ग्रेटर और इक्वल टू 1, राइट। माइनस ऑफ x-1 ये निकलेगा कब, इफ x-1 लेस देन 0। x-1 लेस देन 0 बोले तो ये क्या होगा, x लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू हम जब 1 रखेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा, और जब x लेस देन हम 1 लेंगे तो हमें किस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने इसका क्या किया, ठीक है, मॉड को ओपन कर लिया। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो किस तरह से होगा वो आप देखो। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ये यहाँ पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3। ठीक है, x ग्रेटर, सबसे पहले चलो x हम 0 पे भी देख लेते हैं। 0 पे ये क्या होगा, x 0 पे मुझे क्या करना पड़े, अगर मैं x 0 लेता हूँ, x 0 पे क्या होगा, x 0 का मतलब क्या, मैं 1 से छोटा ले रहा हूँ ना, तो मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो 0 और -1 क्या बना, -1 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, +1। तो 0 पे तो ये क्या हो गया, 0 पे ये क्या बन गया, +1 बन गया। ठीक है, 0 पे ये क्या बना, +1 बना। 1 पे क्या होगा, 1 पे मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। 1 पे ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 1 पे ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, मैं जब 2 लेता हूँ तो 2 पे ये क्या बनेगा,
2 माइनस 1, जब मैं 2 ले रहा हूँ तो 1 से बड़ा ले रहा हूँ, तो इस एक्सप्रेशन का मुझे यूज करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया, 1 बन गया। जब मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 बन रहा है, 3 पे ये 2 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब x 1 से हम छोटा ले लेते हैं, 1 से छोटा, यानी कि चलो हम -1 लेकर देखते हैं। -1 पे ये क्या होगा, -1 और -1, -2 बन गया, -2 और उसको एक माइनस क्या कर देगा, ये +2 बना देगा। तो -1 पे ये क्या बना, -1 पे ये क्या बना, ये 2 बना, ठीक है। -2 पे ये देखते हैं क्या होता है, -2 और -1, तो -3 और एक बार माइनस उसको क्या कर देगा, +3 देगा बना। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये 2-3 पॉइंट्स काफ़ी है मेरे पास। तो अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये इस तरह से, सॉरी ये इस पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से ये चला गया। ये किसका ग्राफ हुआ, ये fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हुआ। ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ठीक है ये मॉड ऑफ समथिंग है। देखो इसका ग्राफ कहीं भी नेगेटिव में नेगेटिव y पे नहीं जा रहा है ना, कहीं भी नहीं जा रहा। तो ये इस तरह से इसका क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने ओपन किया, ठीक है। जब भी हम मॉड के अंदर कोई भी अगर चीज़ है, अगर हम उसको ओपन कर रहे हैं तो 2 क्राइटेरिया मेरे पास होना चाहिए। मॉड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना अगर है तो वो एज इट इज निकल जाएगा। अगर मॉड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो लेस देन 0 है तो एक माइनस से उसको हम मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करके आप क्या करो, इसको इस तरह से छोटे रूप में लिख लो ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 2 का, ठीक है। अब मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, हमने ऑलरेडी देखा है। मॉड ऑफ x का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हुआ था, इस तरह से वी शेप का बना था, वी शेप का ग्राफ बना था। अब अगर मुझे मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 2 यूनिट क्या होगा, अपवार्ड ये शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट ये क्या होगा, अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कर दो, 2 यूनिट अपवार्ड। अगर ये हमारा यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो 2 यूनिट अपवार्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 0 पे 0 दे रहा था, 0 पे वो क्या देगा, 0 प्लस 2, 2 यूनिट वो ऊपर चला जाएगा। जो ये 0 पे दे रहा था पहले, अब वो क्या देगा, ये 2 पे देगा। जो ये 1 पे दे रहा था अब वो क्या देगा, ठीक है, 1 प्लस 2 यानी कि 3 पे वो देगा यहाँ पे। तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, 2 यूनिट क्या होगा, ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये किसका ग्राफ है, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ये ग्राफ है। ये बात समझ में आई। तो ये था इसका एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, हम एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरह से होगा, इसका ग्राफ किस तरह से होगा, बस उसी तरह से मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से वी शेप का होता है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स ये 1 2 3 -1 -2 -3, ये यहाँ पे 1 2 and 3 -1 -2 -3, ये तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स -1 यानी कि जो 0 पे 0 दे रहा था, अब वो 0 पे क्या, 0 पे वो क्या देगा, 0 -1 यानी कि -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो पहले 1 पे 1 दे रहा था, अब 1 पे 1 ना देकर वो क्या देगा, 0 देगा। यानी कि क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ग्राफ एक यूनिट से क्या हो रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट, क्योंकि -1 हो गया ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफ इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा। ये यहाँ पे किस तरह से चला जाएगा, जो पहले -1 पे क्या दे रहा था, -1 पे 1 दे रहा था, अब -1 पे क्या देगा, अब -1 पे ये 0 देगा। जो पहले -2 पे ये 2 दे रहा था, अब वो -2 पे क्या देगा, -2 पे मॉड ऑफ -2 2 हो जाएगा, और -1 तो 1 दे देगा, ठीक है। तो -2 पे ये क्या होगा, 1 होगा। तो ग्राफ यहाँ पे इस तरह से चला गया।
ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। तो यहाँ तो आप बोलोगे कि सर मॉड का ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है, ना नेगेटिव में? नेगेटिव में इसलिए जा रहा है क्योंकि मॉड केवल इस पार्ट का हम ले रहे हैं ना, इस पार्ट का मॉड ले रहे हैं, बाकी इस पार्ट में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह से आप बोलो हम कुछ ऐसा अगर कर दें कि ये सारी चीज मुझे मॉड के अंदर में आ जाए, कहने का मतलब ये, अगर ये इस तरह से आ जाए, ये इस तरह से आ जाए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, अब इसका ग्राफ मुझे नेगेटिव में नहीं मिलेगा, इसका ग्राफ मुझे नेगेटिव में नहीं मिलेगा। ये ग्राफ किसका है? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। अब हम मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 को भी हमने मॉड लगा दिया, तो अब तो नेगेटिव कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं। अब ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ये हो गया। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, अच्छा एक चीज हमने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि मॉड का क्या काम है, जो भी चीजें इसके अंदर में है वो बाहर पॉजिटिव बना कर देना। जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही देगा, उसमें तो मॉड को कुछ करना ही नहीं है। बस मॉड क्या करेगा, जो नेगेटिव है उसको केवल पॉजिटिव करेगा, नहीं। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की बात करें तो ये तो सारा पोर्शन क्या है, पॉजिटिव ही है ना। ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, पॉजिटिव ही है। ये वाला सारा मेरा पोर्शन क्या है, पॉजिटिव ही है। तो इस पोर्शन को तो कुछ करेगा ही नहीं मॉड क्या करेगा, इस पोर्शन को उसमें क्या, उसमें अपना काम दिखाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव पोर्शन को मॉड क्या करेगा, अब पॉजिटिव बनाएगा। इस नेगेटिव पोर्शन को मॉड पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि जो -1 पे पोर्शन आ रहा है ना, उस -1 को अब मॉड क्या कर देगा, +1 कर देगा। यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, जिसे मान लेते हैं -1/2 होगा। इस -1/2 को वो क्या कर देगा, वो +1/2 वो यहाँ पे कर देगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर ये -1/2 है, इस -1/2 को वो क्या कर देगा, इधर कहीं +1/2 कर देगा, नहीं। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। ये तो ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, डब्ल्यू शेप का ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये किसका ग्राफ बना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉड, यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, इस पूरे का मॉड, इस फंक्शन का मॉड, उसका ग्राफ क्या बना, ये बना, ठीक है। जो नेगेटिव पोर्शन था उसको क्या कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया। तो देख रहे हो ना कि मॉड किस तरह से काम कर रहा है, हम ग्राफ के भी थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, अगर ये मैं कोई भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, लेट से किसी का मैं एक रैंडम कोई भी ग्राफ ले लेता हूँ, जैसे ये हमारा है, ठीक है। हम ये ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमने ग्राफ ले लिया, किसी ना किसी फंक्शन का तो ये ग्राफ होगा। अब मान लेते हैं ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है, ये अगर, ठीक है, ये अगर y इक्वल टू, ठीक है, जो भी, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स या जो भी, ठीक है, ये अगर एफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ये ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स, तो जो पॉजिटिव है उसको तो कुछ करेगा ही नहीं मॉड, केवल जो नेगेटिव पोर्शन है, और नेगेटिव पोर्शन मुझे दिख रहा है ये वाला है ना, तो इस पोर्शन को क्या कर देगा वो, इस पोर्शन को वो क्या करेगा, मॉड पॉजिटिव बना देगा। यानी कि जितना इधर ये नेगेटिव है ना, उसको ये क्या कर देगा, मॉड पॉजिटिव बना देगा। तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। बात समझ में आई है? हम देखेंगे, ठीक है, जब ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है। साइन 0 पे क्या होता है, 0, हाँ, साइन 90 पे 1, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इस तरह से ये साइन एक्स का ये ग्राफ होता है, ठीक है। हम ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ेंगे, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। जब हम मॉड ऑफ साइन एक्स कर देंगे ना, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये जो नेगेटिव पोर्शन में आ रहा है ना, ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है, जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। जब उसमें साइन एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू हम जब निकालेंगे तो उसका ग्राफ मेरा इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं।